नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। अब एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी ने पूरे दिल्ली के अंदर जो सारी सरकारी व्यवस्था बिगाड़ कर रख दी थी, उसको रेखा गुप्ता सरकार लगातार दिन रात काम कर सुधारने में जुटी है। जहां एक तरफ सड़कों पर बड़ा जबरदस्त काम चल रहा है, जहां दूसरी तरफ यमुना की सफाई पर पूरी तरीके से न केवल रेखा गुप्ता सरकार का बल्कि एलजी सक्सेना का भी पूरा फोकस है। वहीं दिल्ली की सड़कों से लेकर दिल्ली के स्कूलों तक सब कुछ जो अरविंद केजरीवाल ने बिगाड़ा था 10 सालों के दौरान, उन सबको सुधारने की कोशिश की जा रही है। इसी कड़ी में एक और बड़ा मामला रेखा गुप्ता सरकार ने आज शुरुआत उसकी कर दी है। दरअसल है क्या, रेखा गुप्ता सरकार अरविंद केजरीवाल की उस सबसे ज्यादा चर्चा में रही और अरविंद केजरीवाल को जेल भिजवाने वाली शराब नीति की बात कर रहे हैं। और ये जो शराब नीति थी अरविंद केजरीवाल की, उसको बहुत जल्दी रेखा गुप्ता सरकार बदलने जा रही है। दरअसल इसके लिए रेखा गुप्ता सरकार बाकायदा सभी राज्यों के अंदर मौजूद जो शराब नीति है उसकी स्टडी कराने पर जुटी हुई है। यानी कि पहले उन सब शराब की जो जहां जहां जिस जिस स्टेट के अंदर शराब चल रही है उसकी पहले पूरी स्टडी कराई जाएगी और उनमें से जो बेस्ट होगा उसको दिल्ली के अंदर बड़े सुधारों के बाद, यानी कि आप ये समझिए, इसका मतलब ये नहीं है कि कोई तानाशाही से अपने तरीके से इसको शराब नीति को लागू कर देगा। बाकायदा सरकारी अफसर इसको तैयार कर रहे हैं और सरकारी अफसर ही इसमें रिसर्च करके ये बताएंगे इसमें क्या नफा है, क्या नुकसान है, किस तरीके से इसको और अच्छा बनाया जा सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि दिल्ली सरकार को रेवेन्यू किस तरीके से बहुत आसानी से मिल जाएगा, इसका इसमें विशेष ख्याल रखा जाएगा। यानी कि दिल्ली को बहुत जल्दी अरविंद केजरीवाल ने जो बिगाड़ दी थी, उजाड़ दी थी शराब नीति, वो दिल्ली के अंदर बहुत जल्दी लागू होने वाली है और दिल्ली का जो रेवेन्यू स्टेटस है वो बहुत ज्यादा हाई होने वाला है। इस पर रेखा गुप्ता सरकार बाकायदा रिसर्च करा रही है और कई जो सरकारें हैं, कई स्टेट की जो सरकारें हैं, उन सब की शराब पॉलिसी का रिसर्च करके उसका पूरा अध्ययन किया जा रहा है कि किस तरीके से दिल्ली के लिए प्रभावी शराब नीति तैयार की जा सके। इसके अलावा सबसे बड़ी बात यह है ट्रांसपेरेंसी, यानी कि पूरी तरीके से इसको ऐसा रखा जाएगा, बनाया जाएगा कि पूरी ट्रांसपेरेंट हो और किसी भी तरीके की कोई बात छिपाई ना जा सके और किसी भी तरीके का कोई इस पर आरोप आक्षेप ना लग सके, इसका विशेष ख्याल रखा जाएगा। ये बहुत जबरदस्त काम होने जा रहा है। हम आपको यहां पर ये बता देते हैं 2019-20 के अंदर दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने चुपके से, जब कोरोना की आमद हो रही थी, उस वक्त शराब पॉलिसी लागू कर दी और शराब पॉलिसी में अपने अपने लोगों को, जो साउथ की शराब लॉबी थी के कविता वाली, उसमें बाकायदा उन सबको एक कॉन्ट्रैक्ट देके एक मुश्त इनसे रकम ली। टेबल के नीचे से बहुत मोटी रकम ली गई, हजारों करोड़ रुपया था बताया जाता है। और उसके बाद जो शराब नीति दिल्ली के अंदर लागू की गई, प्राइवेट हाथों में शराब की दुकानों को दे सौंप दिया गया, उसमें हजारों करोड़ रुपए का, मतलब आप ये लगाइए कि 23,000 करोड़ का नुकसान तो जो आजकल ये जो रिपोर्ट है, कैग सीएजी की जो रिपोर्ट है, उसमें ही 23,000 करोड़ रुपए का नुकसान की जो संभावना जताई गई है कैग ने, सीएजी ने, तो वो आप समझिए कितना बड़ा नुकसान दिल्ली के खजाने को अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी ने लगा दिया था। इसके अलावा इनकी अपनी जेबें इतनी गर्म हो गई थी कि 42 करोड़ रुपया सीधे सीधे हवाला ऑपरेटर के जरिए 42 करोड़ रुपया गोवा चुनाव में भेजा गया और गोवा चुनाव में इस पैसे को वहां चुनाव लड़ रहे विधायकों पर खपाया गया। बाकायदा दुर्गेश पाठक इसके रिसीवर थे वहां पर, और जो वहां पर हवाला ऑपरेटर थे उनके खर्चे पर अरविंद केजरीवाल बाकायदा ग्रैंड हयात जो होटल है उसके प्रेसिडेंशियल स्वीट में ठहरे थे और उसकी पेमेंट उस हवाला ऑपरेटर ने की थी। ये सारी
जो ईडी ने छापेमारी की थी उसमें सारी चीजें, सारे तथ्य आज अदालतों के पास फाइलों में बंद है। और जैसे ही केस चलेगा, अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन इस पूरे शराब घोटाले से बच नहीं पाएंगे। हम यहाँ पर आपको एक चीज और बता देना बहुत महत्वपूर्ण समझते हैं, और वो ये है कि इस शराब घोटाले की जो सबसे पहली कंप्लेंट की थी वो कांग्रेस के अजय माकन द्वारा की गई थी। और अजय माकन ने जब इसकी कंप्लेंट की तो इस पर जांच शुरू हुई। जांच के बाद इसमें पाया गया कि इसमें बहुत सारी खामियां थी और बहुत सारे बड़े मोटी रकम को दिल्ली सरकार के जो खजाना है उसको चूना लगाया गया था। इसके बाद इस मामले को, पूरे मामले को एलजी वीके सक्सेना के संज्ञान में लाया गया। उन्होंने इसमें पाया कि सचमुच ये बहुत बड़ी एक लूट की गई थी अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी द्वारा, दिल्ली के खजाने पर डकैती डाली गई थी। तो उन्होंने इस पूरे मामले को गृह मंत्रालय को भेजा और गृह मंत्रालय में जाने के बाद इसमें जांच करने की जो अनुमति थी वो मिली। जांच होने के बाद सीबीआई ने इसकी जांच की और सीबीआई की जांच के बाद इसमें जब मनी लॉन्ड्रिंग का एंगल आया तो फिर ईडी की एंट्री हुई और ईडी ने एक एक करके सभी आरोपियों को धर दबोचा और तिहाड़ की जो सेल थी वो दिखा दी। अरविंद केजरीवाल को तो उनके घर से घसीटते हुए ईडी लेकर गई थी कॉलर पकड़ के, और अरविंद केजरीवाल लंबे समय तक तिहाड़ जेल के अंदर बंद रहे। मनीष सिसोदिया सबसे ज्यादा 17 महीने तक। हाई कोर्ट ने कहा मनीष सिसोदिया के बारे में कि 380 करोड़ रुपए का मनी ट्रेल फाइलों में बंद है, आप किस बात की बात करते हैं, झूठ की। तो वहां पर बोलती बंद हो गई थी मनीष सिसोदिया की। इसके बाद ये सारे चोर जमानत पर छूटे और जमानत पर छूटने के बाद आज जनता के अंदर भ्रम फैलाने पर जुटे हुए हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं चलेगा, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी के बाद दिल्ली के अंदर बनी रेखा गुप्ता की सरकार है। यहां पर ट्रांसपेरेंसी और ऐसा सिस्टम लागू किया जाएगा जहां पर भ्रष्टाचार की कोई गुंजाइश ना हो। और जो अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी की जो सरकार थी वो भ्रष्टाचार से लबालब थी। इसके बाद ऐसा कोई भी व्यक्ति दिल्ली के अंदर कम से कम भ्रष्टाचार नहीं कर पाएगा जो शराब जैसे मामलों पे, स्कूल जैसे मामलों में और दूसरे सरकारी सभी तंत्र का इस्तेमाल करके केवल और केवल नोट बनाने के लिए आए थे और मोटी मोटी रकम भ्रष्टाचार के लिए ली इन्होंने, और ये इन्होंने जेल भी जाना पड़ा इस मामले में। बहुत बड़ी बात अब होने वाली है, क्योंकि अब दिल्ली के अंदर शराब नीति बदलने वाली है, जिसने अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी के पूरे जीवन चरित्र को कलंकित करके बदल कर रख दिया था। उस शराब नीति को बहुत जल्दी रेखा गुप्ता सरकार बदलने जा रही है। बहरहाल, अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।